अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करने। ये फिलिंग दी ब्लैंक्स जो थी ये आप लोगों ने खुद ही पीछे से देख के इसके आंसर लिख लेने हैं। तो आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन करनी है। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ABCD वाला। हमने इसको ये हेक्साडेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लेकिन आंसर से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो हमारा क्या है आज हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखना है। इसको हेक्साडेसिमल में या ABCD को हमने किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है ABCD 16 इज इक्वल टू, फाइंड करना है हमने बाइनरी के। ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन हमने देखनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने टेबल से पहले टेबल बना लिया था और उसके बाद A के लिए वैल्यू देख ली थी, B के लिए, C के लिए, D के लिए। तो हम वो टेबल देख लेते हैं। ये टेबल था। ठीक है, जब हमने ये किया था ना क्वेश्चन हेक्सा टू बाइनरी, तो हमारे पास ये टेबल था। ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो आप अपने पिछले लेक्चर्स में जाके देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे। जो हमारा टेबल पहले बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल से क्या करेंगे, जो हमारे पास ये हेक्सा की वैल्यू है ना उसका बाइनरी का कोड देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देख लेते हैं हमारा कैसे होना है ये। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेना, ए की वैल्यू बाइनरी में क्या है, हम वो सेपरेट देख लेते हैं। तो इस टेबल में देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1010। ए को हम 10 भी कहते हैं, पता है ना। बी को 11, सी को 12, डी को 13। ये पिछला अगर आप अपना लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इसका लिंक, तो आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास ये F15 तक होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है, हमने A की वैल्यू देखनी है। A की क्या है बाइनरी वैल्यू 1010। तो हमने ये लिख लेना है, A किसके इक्वल है 1010। आगे क्या है B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पेपर्स में आ जाता होता है लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। बहुत ही इजी है, इसको अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे तो पूरे के पूरे 8 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आगे B का देखना है, B की वैल्यू क्या है 1011। लेकिन अगर ये टेबल सही बनाएंगे, अगर टेबल गलत हो गया तो आपका सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। 1011। ठीक है, तो 1011। आगे क्या है C की वैल्यू देख लेते हैं हम। C की वैल्यू क्या है 1100। इस तरह D की वैल्यू देख लेते हैं। D की वैल्यू क्या है हमारे पास 1101। ये सबकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सिंपल इस सबको इकट्ठा कर देना है। सबसे पहले A की वैल्यू 1010, फिर B की वैल्यू 1011, फिर C की वैल्यू 1100, फिर D की वैल्यू 1101, और इसको हमने कर देना है इस तरह बाइनरी में। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने एंड पर क्या लिख देना है, इसको अच्छे तरीके से लिख देना है ABCD। ये आ गया 16 इज इक्वल टू 10101111001101। तो ये आ गया हमारा बाइनरी में आंसर। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका सवाल हो गया। लेकिन अब इसको आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा चेक करना चाहता है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, मेरा टेबल सही ड्रा हुआ था या नहीं ड्रा हुआ था, तो सिर्फ जो बच्चे चेक करना चाह रहे हैं अपने आंसर को, मैं उसके लिए बता रही हूँ। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये A इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 10। ठीक है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, ये आपने क्वेश्चन में मिक्स नहीं करना। A क्या होता है आपके पास 10। अगर आपने इसको करेंगे आप, तो आप इसको रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, साइड पर आप लाइन लगा के रफ वर्क में करेंगे। A इज़ इक्वल हमारे पास क्या होता है 10 होता है ना। तो जब हमारे पास ये 10 है तो ये किसकी वैल्यू 10 की वैल्यू बाइनरी में है। तो हमने क्या करना है, बाइनरी का जो होगा ना हमारे पास नंबर, उसके पहले क्या लिख लेना है हमने क्या कर, एक ऊपर लिख लेना है। एक हमारे पास 1 2 4 8 का हमने ऐसे
4 लफ्ज़ लिख लेने हैं, 1 2 4 और 8, ठीक है। ये लिख लेने हैं हमने। ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, अपना जो बाइनरी वाला नंबर है 1010, ये इसके नीचे लिख लेना है। अब हमने जिस जिस नंबर के पास 1 है ना उसको प्लस कर लेना है, जिसके पास 0 उसको कट कर देना है। जैसे ये देखें, ये 0 है, इसको मैंने कट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको भी काउंट नहीं करूँगी। ये मेरे पास 1 था तो मैं इसको काउंट करूँगी। ये 0 है तो इसको मैं नहीं काउंट करूँगी, यानी कि मैं 4 को नहीं काउंट करूँगी, 1 को भी नहीं काउंट करूँगी। ये मेरे पास 1 है तो मैं यहाँ पर 8 को काउंट कर लूँगी, ठीक है। तो 8 और 2 को मैंने अब प्लस करना है। 8 और 2 क्या बनता है, 10। तो ये आंसर इसका 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है, ए का ही कोड है ये, इसमें कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। आगे देखें, अगर मैं इसको चेक करना चाहती हूँ कि ये 11 का कोड है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से 8421 लिखूँगी, इसका कोड लिख लूँगी 1011 कोड लिख लूँगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 0 है वो मैं कट कर दूँगी, ये कट कर दूँगी। तो बाकियों को मैं क्या कर दूँगी, प्लस, ये 1 था, इन सबको प्लस कर दूँगी। 8 2 कितने होते हैं, 10, 10 और 1 11, तो ये 11 का ही कोड है, ठीक है। इसी तरह आपने सी का भी चेक कर लेना है और डी का भी चेक कर लेना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमने ये गलत लिखा, अगर मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने कह रही हूँ कि यहाँ पर हमसे गलती होगी, हमारे टेबल में ये गलत हो गया, तो मैंने क्या करना है, मैं चेक कर रही हूँ, जैसे मैं चेक कर रही थी वो वैसे ही मैं चेक करने लग गई। मैंने क्या किया, 1 2 4 8 लिखा और मैंने डी का कोड लिख लिया, जो मैंने लिखा था 1100 लिख दिया। तो मैंने ये दोनों को काट दिया और मैं इन दोनों को प्लस कर लूँगी। 8 4 क्या बनता है, 12, लेकिन डी हमारे पास क्या बनता है, 13, ठीक है। डी हमारे पास 13 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये 12 बन रहा है, ये मैंने 12 का कोड लिखा है, 13 का नहीं। तो इस तरह मुझे पता चल गया कि यहाँ पर टेबल में कोई गड़बड़ हुई है या मेरे लिखने में गड़बड़ हुई है। तो आप क्या करोगे, उसको दोबारा से टेबल को चेक कर लोगे या उसको दोबारा से ठीक कर दोगे, 13 कैसे बनेगा। तो आप ये वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गलती निकल आई। इस तरीके से आप अपने चेक कर सकते हैं अपने पेपर को, ठीक है। और शॉर्टकट बता देती हूँ कि इस सवाल को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। शॉर्ट तरीके से मैं बता देती हूँ, हमने क्या करना है, ए बी सी और डी हेक्सा को हमने बाइनरी में फाइंड करना है। अब मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर साइड पर 1 2 4 8 अपने पास लिख लेना है। और साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 10 के इक्वल है, ये 11 के इक्वल है, ये 12 के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है, ठीक है। ये 10 के इक्वल है, बी 11 के, सी 12 के और डी किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। ये मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज़ इक्वल टू, अब मैंने टेबल नहीं बनाया, कुछ भी बनाया, मैंने सिर्फ ये लिखा है। अब मैंने ए की बाइनरी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, मैंने क्या करना है, 10 फाइंड करना है इसमें से। 10 कैसे फाइंड करूँगी, मैंने वहाँ 1 लगा देना है जिसके जमा करने से मेरे पास 10 बने। जैसे कि 8 4, अगर मैं 8 और 4 के नीचे 1 लगाती हूँ ना तो ये बन जाएगा 12, जबकि मुझे 12 नहीं चाहिए। अगर तो मैं 8 और 2 के नीचे 1 लगाती हूँ, 8 के नीचे 1 लगा दिया, 2 के नीचे 1 लगा दिया, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0। तो मैं जब 8 और 2 को जमा करती हूँ तो क्या बनता है, मेरे पास 10 बन जाता है। इसका मतलब मेरे पास ए का बाइनरी कोड क्या है, 1010, ठीक है। इसी तरह मैंने बी का निकालना है। बी का निकालने के लिए मैं फिर 8 4 2 1 लिख लूँगी। अब मैंने बी हमारे पास क्या है, 11। अब मैंने वहाँ 1 लगाना है जहाँ पर मेरे पास 11 बन जाए। 8 और 4 12 बन जाएगा और 1 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पर 1 लगाऊं, यहाँ पर 0 लगा दूं तो 13 बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 11। तो मैं क्या करूँगी, 8 और 2 इसको नीचे कर 10 बन जाएगा। 10 बनने के बाद मुझे सिर्फ 1 ही चाहिए, तो यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या करूँगी, 8 के नीचे 1 लगा दूँगी, इसके नीचे 1 लगा दूँगी, इसके नीचे 1 लगा दूँगी, इसके नीचे 0 लगा दूँगी, तो क्या बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या बना है मेरे पास, ये 8 और 2 10 10 और 1 11 11। इसको मैं इग्नोर कर दूँगी, 8 2 10 और 1 11 11। तो मेरे पास बी का क्या कोड बना, 1011 1011। इसी तरीके से सी का कोड मैं देख लूँगी। सी के कोड के लिए भी मैं क्या करूँगी, 8 4
1 लिख लूँगी। अब मैंने सीख किया, हमारे पास 12 होता है तो मैंने 8 और 4 के नीचे 1 लगा दूँगी। 8 4 12 होता है तो इसके नीचे मैं 0 लगा दूँगी। तो मैं इन दोनों को इग्नोर कर दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 8 और 4 12 यानी कि 1 1 0 0 इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डी हमारे पास 13 होता है तो इसके लिए भी मैं ऐसे ही लिख लूँगी चेक करने के लिए। 8 4 2 1 13 कैसे होगा, 8 और 4 12 12 और 1 13। तो मैं इन तीनों के नीचे 1 लगा दूँगी, इसके नीचे 0 लगा दूँगी। तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगी, मैं बाकी को काउंट कर लूँगी। 8 4 12 और 1 13, तो ये 13 बन गया। इसका मतलब मैं इसका डी का कोड क्या है, 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, इसको मैं कंबाइन करके लिख लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाइनरी में ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। किस तरीके से, इसको मैं लिख के भी बता देती हूँ आपको। 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये एक सेकंड मेथड था, तो आप उस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।